हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मोमेंट की, जब मेक्सिको की फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम किया। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, संघर्ष, वो विवाद जो हुआ और आखिर में कैसे उन्होंने जीत हासिल की। अगर आप सौंदर्य, पेजेंट्री, प्रेरणा की कहानियां या ग्लोबल फैशन इवेंट्स पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपका है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो देख इस बात चलते हैं शुरुआत की ओर। 1. फातिमा बॉस कौन है? फातिमा बॉस फर्नांडीज का जन्म 19 मई 2000 को टिपा, टबास्को, मेक्सिको में हुआ था। उन्होंने फैशन और अपैरल डिजाइन की पढ़ाई की है यूनिवर्सिडad इबेरोअमेरिकाना, मेक्सिको सिटी में। वह न सिर्फ एक मॉडल बल्कि सामाजिक दृष्टि से सक्रिय रही है, जैसे पर्यावरण, प्रवासी सहायता, माइग्रेंट्स और अतिरिक्त शिक्षा मामले में। उनके भीतर वो गुण है आत्मविश्वास, उद्देश्यपूर्ण सोच और मैं सिर्फ खूबसूरत दिखने नहीं आई हूँ वाला मैसेज। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई एम नॉट अ डॉल टू बी मेड अप, स्टाइल्ड एंड हैव माई क्लोथ्स चेंज्ड। I came here to be a voice for all the women and all the girls who fight for causes and to tell my country that I am completely committed to that. इस तरह हम देख सकते हैं कि यह सिर्फ पेजेंट नहीं बल्कि एक मिशन ड्रिवन कहानी है। 2. पेजेंट का बैकग्राउंड और मिस यूनिवर्स 2025। मिस यूनिवर्स 2025 21 नवंबर 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड के पकक्रेट के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में हुआ था। ये 74वीं एडिशन थी। थीम थी द पावर ऑफ लव। लगभग 100 जोड़ देशों की प्रतियोगिताएं थीं, मानक रूप से स्विमसूट, इवनिंग गाउन, सवाल जवाब आदि स्टेजेज थीं। 3. संघर्ष और विवाद। प्रतियोगिता के पहले ही एक विवाद खड़ा हुआ जब पेजेंट के आयोजक नावट इत्सुरग्राइजल ने फातिमा बॉस को किसी प्रमोशनल सामग्री को न देने पर डमहेड कहकर सार्वजनिक रूप से फटकार लगाए। लाइव स्ट्रीम में ये हुआ, जिससे अन्य प्रतियोगियों ने विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। इसके बाद पेजेंट संगठन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। एक जज ने दावा किया कि परिणाम पहले से तय था। इस तरह एक हिस्सा रोमांच और प्री डिसाइड जैसे आरोप उस साल के पेजेंट को चिन्हित कर रहे थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि फातिमा ने इन विवादों को अपने संयम, आत्मविश्वास और उद्देश्य भाव के साथ ट्रीट किया। 4. जीत का पल। मिस यूनिवर्स 2025 फाइनल राउंड में फातिमा ने प्रभावित किया और मेक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में विजेता घोषित हुई। उन्होंने जीत के बाद कहा कि वह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए करेगी। अपने आप पर भरोसा करो, अपनी असलियत पर भरोसा करो, जैसा मैसेज उन्होंने दिया। यह मेक्सिको के लिए भी बड़ी बात है क्योंकि यह उस राज्य टबास्को से पहला विजेता है। विजेता बनने के बाद उनकी सोशल मीडिया पर प्रशंसा की बौछार हुई, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। 5. विश्लेषण। क्यों ये जीत मायने रखती है? प्रतिष्ठा और प्रतिनिधित्व। फातिमा ने सिर्फ सौंदर्य के मानक नहीं बल्कि सशक्तिकरण, प्रेरणा और आत्मविश्वास का संदेश दिया। विवाद के पार उठने की क्षमता। विवाद के बावजूद उन्होंने अपने मिशन पर कायम रहना चुना और इसे जीत तक पहुंचाया। पेजेंट संस्कृति में बदलाव का संकेत। उनकी जीत का अर्थ ये भी है कि पेजेंट सिर्फ रूप रंग नहीं बल्कि विचार विमर्श, आवाज उठाना, संदेश देना भी है। मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के लिए बड़ी बात, ये लैटिन अमेरिकी प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। चुनौतियों का सामना करना। उन्होंने अपने अध्ययन पृष्ठभूमि, सामाजिक काम और व्यक्तिगत संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया। 6. भविष्य की दिशा और चुनौतियां। अब जब वे मिस यूनिवर्स की विजेता बन चुकी हैं, उनके सामने जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ब्रांडिंग, सामाजिक अभियान, ग्लोबल प्रस्तुतियां। जनता की अपेक्षाएं होंगी कि वे भाषणों, परियोजनाओं और सामाजिक कार्य में दिखें। पेजेंट उद्योग पर भी निगाहें होंगी। उन्हें ये दिखाना है कि यह जीत सिर्फ प्रतिकृति नहीं बल्कि परिवर्तन प्रेरित है। चुनौतियां भी होंगी। विवाद का असर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, आलोचनाएं बनी रह सकती हैं। ये देखना होगा कैसे वे इसे सकारात्मक रूप में बदलें। 7. निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी कहानी फातिमा बॉस की, एक लड़की जो अपने राज्य से उठी, वैश्विक पृष्ठभूमि में खड़ी हुई, विवादों को पार किया और मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी। ये हमें बताती है कि क्षमता और निर्णय यदि हो तो अवसर खुद कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। आपको क्या लगता है, इस जीत का सबसे बड़ा पहलू क्या था? इसके साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपने सपने बड़े रखें, अपनी आवाज उठाएं और याद रखें, आप जैसा हैं वैसे ही सही हैं।